संतों ने क्या कहा, देखिए, क्यों उनसे मांगते हो जिनके यहाँ नहीं है, क्यों उनसे मांगते हो जिनके यहाँ नहीं है, क्यों उनसे पूछते हो जिनको पता नहीं है, क्यों उनसे पूछते हो जिनको पता नहीं है। हाँ, ये गलती तुम्हारी ही है। क्यों उनसे पूछते हो, क्यों उनसे पूछते हो जिनको पता नहीं है, क्यों पसार देखो, जोली पसार देखो, जोली पसार देखो, जोली पसार देखो। संक्षिप्त बताते चले, समय नहीं है। तुम उनसे मांगते हो जिनके पास है ही नहीं, कथा वाचकों से मुक्ति और भक्ति मांगते हो, उनकी दुकान पे बिकती ही नहीं। देवताओं से तुम अपना कल्याण मांगते हो, देवियों से अपना कल्याण मांगते हो, उनको पता ही नहीं है। माल मिलना तो दूर की बात है, उनके पास माल मिलता कहां से है इसका भी पता नहीं। अब जरा तुम ही समझ लो कि जिनको पता है उनकी क्या गति होगी। वो संत हैं असली, उन्हीं का नाम संत है, और किसी का नाम संत हो ही नहीं सकता। तुम नाहक ढोंगियों और आडंबरियों के नाम के आगे संत लगा करके उनको गालियां देते घूम रहे हो। तुम गुनहगार हो, क्योंकि तुमने किसी के नाम के आगे संत शब्द लगाकर जो कुछ कटु वचन कहे होंगे उसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा। इसलिए किसी की निंदा करो ही नहीं, कल मैंने बताया था। लेकिन कोई कैसा भी हो गया हो उसकी निंदा भी मत करो, क्योंकि ये ढोंगी और आडंबरी कलयुग में ही नहीं हुए, ये सतयुग में भी थे, ये सतयुग में भी थे। और रामचरितमानस में पहली कथा राम के जन्म का कारक बताती है। प्रतापभान नाम का एक राजा था, जिसको एक ढोंगी साधु ने ब्राह्मणों को निमंत्रण करने के लिए कहा था, और वो इतना सिद्ध पुरुष था कि उसने राजा को सोते हुए रानी में के महल में विश्राम करा दिया था और घोड़े को बांध दिया था। इतना बड़ा कोई चमत्कार आज भी कर दे तो तुम तो उसके सामने लेट जाओगे, लेकिन वो भी परमात्मा को नहीं मिला सकता, और वो भी सत्संग नहीं दे सकता, वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब रिद्धियां और सिद्धियां हैं। समस्त रिद्धियों और सिद्धियों की दाता देवी और देवता हैं, किंतु समस्त रिद्धियां और सिद्धियां मिलाकर न किसी को मुक्ति दे सकती हैं और ना ही किसी को भक्ति दे सकती हैं। किसी को परमात्मा का पता नहीं है, ऐसा रामचरितमानस बताती है, ऐसा वेद भी बताते हैं। मनु ने जब तपस्या की थी तो उन्होंने क्या प्रार्थना की, नेति नेति कहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाध्यमनुपा। मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं जिसका भेद वेद भी नहीं जानते,
जिसका आनंद कोई नहीं जानता, जिसका आनंद वही जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। फिर वो तुम्हारा हो जाता है और किसी का नहीं रह जाता है। ऐसे प्रभु को, और ब्रह्मा विष्णु महादेव तो करोड़ों पैदा करता है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, प्रमाण देखिए, शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जास वंश ते नाना। जिसकी एक बूंद से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों महादेव पैदा हो जाते हैं, आखिर वो ब्रह्मा विष्णु का कैसे हो सकता है? कोई इससे अलहदा है। इनका भी कोई पिता है, देवी का भी कोई पिता है, 9 देवियों का, और उस पिता का नाम है निरंजन, जो अंशों सहित केवल एक बार अयोध्या में प्रकट हुआ है, केवल एक बार। बाकी के जितने हजारों करोड़ों अवतार हुए हैं वो सब विष्णु के हुए हैं। लेकिन जिस राम की कथा लिखी गई है वो है निरंजन, जो कौशल्या के गोद में प्रकट हुए हैं। और वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, व्यापक ब्रह्म निरंजन विगत विगत विनोद, और सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की। दिखरावा माता ही नहीं। दूसरा प्रमाण, निरंजन शब्द कह दिया, शायद ना जानते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा प्रमाण देखिए, समझ जाओगे। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, अद्भुत रूप है, अखंड, यानी पृथ्वी से लेकर आकाश तक और जहां तक निगाहें जा रही हैं वहां तक सिर्फ उन्हीं का रूप है और कुछ है ही नहीं। अखंड, कोई खंड खंड नहीं है। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तुम तो एक ही ब्रह्मांड मान पाते हो, दूसरा मानने को तैयार नहीं हो। एक ही ब्रह्मांड मानते हो, लेकिन वहां करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोमे में हैं, तो कितने ब्रह्मांड होंगे? विचार करो। इसीलिए उनकी गिनती नहीं है। अगणित चतुरानन गौरी सा, गिनती नहीं है, अगणित। चतुरानन किसको कहा है? ब्रह्मा जी को। अगणित चतुरानन गौरी सा, गौरी सा कौन है? शंकर जी। अगणित उडगन रवि रजनी सा। अब तुम सोचो कि विष्णु का नाम क्यों नहीं आया? विष्णु का नाम तो पहले ही आ गया, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। भगवान लगा करके कहा, ये तीनों भगवान हैं। परमात्मा भगवान नहीं है, भगवान वो हैं जो भग से पैदा होते हैं। भग का मतलब योनि होती है, उससे जन्म लेने वाले हर व्यक्ति भगवान हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जास वंशति नाना। नाना प्रकार के ब्रह्मा, कोई एक ही प्रकार का ब्रह्मा नहीं है, नाना प्रकार के। क्यों? अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार का स्वरूप है। जैसे तुम देखते हो, कभी एलियंस आए, एलियंस के विषय में पढ़ते हो, खोज की गई, तो एलियंस कैसे आए? तुम्हारे जैसे नहीं है, उनके जहाज भी ऐसे नहीं है। रूस में अभी एक लड़के का जन्म हुआ है, वो कह रहा हम मंगल ग्रह से आए। वहां एक एस्ट्रॉयड टकराया और वहां सब नष्ट हो गया, कुछ लोग बचे, और उन्हीं में वो भी था, वो एक सेना का कमांडर था, और वो पैदा हुआ है तो मंगल ग्रह के बारे में सब बता रहा है, और वैज्ञानिक उससे मेल खवा रहे हैं। जो वहां भेजे गए हैं उपग्रह वगैरह, उनसे जो तस्वीरें ली गई हैं उसकी बातें जो है मेल खाती हैं। तो वो कहा सब नष्ट हो गए, वहां दूसरे प्रकार के यान हैं। कैसे? वहां कहा यान जो होते हैं गोल होते हैं, छतरी की तरह। और उड़न तस्तरियों के बारे में भी विचार जो हुआ, एलियंस के बारे में विचार भी हुआ, वो देखते हैं गोल की आकृति है, उसमें बैठ करके वो आते हैं। वहां ऐसा हवाई जहाज बनता है, यहाँ ऐसा बनते हैं, और यहाँ भी विभिन्न प्रकार के बनते हैं। कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई तुरंत उतरता है, कोई थोड़ा दौड़ को भागता है। तो विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं। ऐसे ही मनुष्य भी विभिन्न प्रकार के हैं। प्रमाण स्वरूप यही देख सकते हो, नेपाल के मनुष्य को देखो, तुम्हारी शक्ल से दूसरी शक्ल मिलती है, चौड़े मुंह वाले होते हैं। चाइनीज को देखो, गंठे होते थोड़ा। विदेशियों को देखो, कुछ अलग प्रकार का उनका होते हैं। कहीं ऐसे होते हैं जहां बच्चा पैदा हुआ तो बाल उसके सफेद ही होते हैं। ये तो चीजें जानते हो, देखते हो। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, और एक राम ही नहीं है, ये राम एक नहीं परिपूर्ण है। ये राम जहां से आए हैं असली स्थान वहां है, क्योंकि जब राम वहां से आए तो वहां क्या खाली हो गया? विचार करो। और जब राम इस पृथ्वी पर आए तो क्या उस करोड़ों ब्रह्मांडों में से जो करोड़ों पृथ्वी बची उसमें राम कहां से आए? बताओ भाई, उसमें कहां से आएंगे?
अनशन सहित मनु जो रूप तारा, उन्होंने क्या किया था आकाशवाणी में, अंश आएंगे मेरे, मैं नहीं आऊंगा, अंश आएंगे। लेकिन राष्ट्रपति की पावर लेकर के अगर कोई आता है तो राष्ट्रपति के समान होता है, इसलिए उसको राष्ट्रपति का ऑर्डर मानकर हर मुख्यमंत्री फॉलो करता है, जिलाधिकारी फॉलो करता है। इसलिए कहा जाता है राष्ट्रपति का लेटर लिए हुए। इसलिए जितने अवतार होते हैं वो सब योग माया का सहारा लेकर के और वहां से कुछ कलाएं लेकर के आते हैं, परिपूर्ण नहीं होते। इसका प्रमाण क्या बताते हैं, कलाएं। हर अवतार के साथ कला लिखी होगी, कितने कला का अवतार, 2 कला, 4 कला, 6 कला, 8 कला, 10 कला, 12 कला, 16 कला, 64 कला, 64 कला तक के अवतार केवल धरती पे आते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं आते। और जब मनु प्रार्थना कर रहे हैं तो कितनी कलाएं बता रहे हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि, जे चिंतहि परमारथ वादी, जे चिंतहि परमारथ वादी, अनंत है, अनंत। कलाएं कितनी हैं, अनंत। 2, 4, 6, 8 और 64 नहीं है। जितनी कलाओं का जिक्र तुमने पढ़ा है ग्रंथों में वो 64 तक है मैक्सिमम, और उसकी कलाएं 64 नहीं है। तो जब 12 कला के राम आए, 16 कला के कृष्ण आए, 64 कला का अवतार कलयुग में आएगा, तब बाकी अनंत कलाओं में से वहां कितनी बची, ज्यादा वहां है कि यहां? खुद विचार करके देखो कि ज्यादा वहां है कि यहां। और जो वहां जाता है तो वहां वो बैठा है कि यहां? वहां उनके पुत्र आए हैं, वहां उनकी संतानें आई हैं, वहां के उनके प्रॉफिट आए हैं, अवतार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कलाओं को भेजा था कहां, मनु के सामने। एक बार पृथ्वी पर अपनी कलाओं को भेजा है, और जब वहां उतरे हैं तो मनु को जो दिखाई पड़ा, धरती से लेकर आकाश तक प्रकाश ही प्रकाश दिखा। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत काम। जब वो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से आवाज आने लगी तो मनु ने कहा, प्रभु हम तुम्हें किधर से प्रणाम करें? आगे देखा तो वही, पीछे देखा तो वही, दाएं देखा तो वही, बाएं देखा तो वही, ऊपर देखा तो वही, नीचे देखा तो वही, धरती भी नहीं दिख रही, वो भी प्रकाशित हो गई, आकाश भी नहीं प्रकाशित हो गया, सब कुछ प्रकाशितमय हो गया, और वो खुद भी प्रकाश के अंदर खड़े। तो कह रहे हैं प्रणाम हम कहां से करें? प्रभु हमें ऐसा रूप दिखाओ जिसमें तुम्हारे हाथ हो, पांव हो, हम तुम्हें प्रणाम करें चरणों में और तुम मेरे सिर पर हाथ रखो। ऐसे कुछ आनंद नहीं आ रहा है। तब उन्होंने अपना स्वरूप, उसी प्रकाश का ही स्वरूप, प्रकाशित स्वरूप ही, चैतन्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप प्रकट किया, जिसमें ये 5 तत्व वाला शरीर नहीं था, और तब प्रणाम किया, और तब उन्होंने कहा वर मांग, और तब उन्होंने वर मांगा। वो तो कहानी आपको मालूम ही है, हम तो सिर्फ उस प्रभु के विषय में बता रहे हैं जो ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी बाप है, जो तमाम देवी देवताओं के भी परे है। हम वहां किसी के बापों को बताने के लिए नहीं बैठे हैं, ना बताते हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जितनी पूजाएं हैं इनसे कभी मुक्ति और भक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए इससे जीव का कल्याण कतई नहीं हो सकता। रामायण ही कहती है स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग के बाद फिर तुम्हें पृथ्वीलोक पर आना पड़ेगा। क्यों? जब तक प्राणी मुक्त नहीं होता है, आवागमन से मुक्त नहीं होता है, तब तक उसकी मुक्ति का कोई कारण नहीं है। और यूं तो कोई जेल से भी मुक्त होता है तो कहते मुक्त हो गए, किसी को जेल हो गई मुक्त हो गया, बोले मुक्त हो गए। किसी कोई आफत में पड़ा है मुक्त हो गया, किसी को कोई पकड़ ले गया, पकड़ हो जाती, अपहरण हो गया और बंद कर लिया और उसकी मुक्ति हो गई किसी तरीके से, तो कहा मुक्त हो गए। इस प्रकार की मुक्तियां तो मिल सकती हैं, लेकिन वो मुक्ति नहीं मिल सकती है जिसकी मुक्ति की चर्चा काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, क्योंकि बैकुंठवासी गरुड़ जी भी मुक्त नहीं है। अगर मुक्त होते तो मोह कैसे होता? अगर मोह हुआ तो मुक्त कहां है?
मोह सकल व्याधिन कर मूला। रामचरितमानस बता रही मोह सकल व्याधिन कर मूला, जितनी व्याधियां हैं उनका मूल क्या है? मोह।